भोजपुर के बिलौटी गांव में आज भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में शाहबाद क्षेत्र के 38 से अधिक गांव के लोगों को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में बिहार के अलावा यूपी और झारखंड से भी लोग जुटे। महापंचायत में भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। भोजपुर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां की भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि कई राज्यों के लोगों का महाजुटान हुआ है। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लोग यहां जुटे हैं भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर महापंचायत में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर न्यायिक जांच हो रही है तो होम डिपार्टमेंट के डीजीपी और पुलिस मुख्यालय की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सम्राट चौधरी के आवास पर धरना प्रदर्शन करूंगा। आप आए हैं, लगभग 2 घंटे रहे। पहली मांग बताइए, क्या आप कह सकते हैं कि सरकार? मांग बिल्कुल क्लियर है कि न्यायिक जांच का जो भ्रम फैलाया, सरकार जो भ्रम फैला रही है, ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि न्यायिक जांच होगा। तो मेरी मांग, लोगों की मांग ये है कि अगर न्याय होना है तो रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। 3 महीने के समयावधि में जांच को कंप्लीट करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जांच सिर्फ इस बात का नहीं होना चाहिए कि घटनास्थल पर गोली किसने चलाई। जांच इस बात की होनी चाहिए कि गृह विभाग में बैठे हुए आला अधिकारी, एसटीएफ के हेड, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे लोग, गृह मंत्री, उनकी भूमिका क्या है, क्या उन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने की, इस बात की भी जांच होगी, तब जाकर न्याय होगा। सर बोले 15 दिनों में बोले नहीं होगा तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाऊंगा। जाएंगे सर 15 दिन? बिल्कुल जाएंगे। सम्राट चौधरी के पास जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो उनका घेराव करेंगे। और आपके माध्यम से जो सारे लोग जो कि आ रहे हैं और परिवार के साथ सो कॉल्ड संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अगर परिवार के साथ संवेदना रखते हैं तो जिस दिन सम्राट चौधरी के यहाँ चलना है उस दिन चलने के लिए तैयार रहिएगा। प्रशांत किशोर सबसे आगे खड़े होकर चलेंगे और यहाँ आकर सिर्फ फोटो खिंचाने से नहीं होगा, परिवार के साथ सम्राट चौधरी के घर चलना है। किशोर जी ने कहा बातचीत में कि हम आपके साथ चलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो, होम डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हो। उन्होंने यह भी कहा डीजीपी की इंक्वायरी हो। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में राज्य पुलिस मुख्य अधिकारी की इंक्वायरी होनी चाहिए। 15 दिनों में हम अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री का आवास चाहेंगे और घेराव करेंगे। सही हुई राजेश के पटना। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से आज महापंचायत का आयोजन किया गया भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए, इस महापंचायत में अब तक क्या निकला? और वहां पर प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे, जिनकी की बड़ी ये मांग है कि जांच जल्द हो और होम डिपार्टमेंट के डीजीपी और पुलिस मुख्यालय की भूमिका की भी जांच करने की उन्होंने मांग कर दी है। फिलहाल मैं इस समय मौजूद हूँ महापंचायत जहाँ हो रहा है वहाँ। एक बार फिर देखिए, अभी भी महापंचायत चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए। गर्मी बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा थी। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता देते हैं। पहला कि प्रशांत किशोर का कहना है तो भोजपुर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां की भरत तिवारी को न्याय दिलाने को लेकर के महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि कई राज्यों के लोग पहुंचे हुए हैं। साथ ही अब इसमें प्रशांत किशोर भी पहुंचे, जो कि न्यायिक जांच की भी मांग की है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से महापंचायत का आज आयोजन हुआ है, क्या लग रहा है इस महापंचायत को लेकर आगे क्या कुछ निकलेगी बातें? और साथ ही जो प्रशांत किशोर पहुंचे, उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया है और साथ ही होम डिपार्टमेंट के डीजीपी और पुलिस मुख्यालय की भूमिका की जांच करने की मांग कर डाली है। महापंचायत का एक ही डिसीजन है, एक ही फॉर्मूला है कि जल्द से जल्द पूरे मामले में जांच हो, आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो, आरोपी पुलिसकर्मियों को सजा मिले। एक दूसरा, महापंचायत का दृश्य देख लीजिए, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ से निकल गए हैं, बहुत हद तक लोग निकले हैं, काफी भीड़ यहाँ सुबह से थी, अभी भी महापंचायत चल रही है। दूसरा, जो प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशांत किशोर ने यह कहा कि पूरे मामले में राज्य के डीजीपी, पुलिस मुख्यालय और होम डिपार्टमेंट की जांच हो। महापंचायत में कुछ लोग आए हैं, हम उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज महापंचायत था जी, आप लोगों ने क्या डिसीजन? महापंचायत में अगर सरकार अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, उनको फांसी की सजा नहीं दे रहा है, तो आगे हम लोग रणनीति के लिए तैयार है। बिल्कुल, भरत भूषण तिवारी समाज के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी है। हम लोग आर्मी से दोनों आदमी हैं, एक सर्विस में, और छपरा समय आए हैं, भारत के हर जगह के लोग जी। आज वहाँ के पूरे एमएलसी टुन्ना पांडे जी आए थे, हम लोग का सुधीर सिंह यहाँ आए थे, पूरे भारत से यहाँ जुटान। तो सीधी तस्वीर भोजपुर से आप देख रहे हैं कि जहां की ग्राउंड जीरो पे हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम पहुंचे हुए हैं और पल पल की खबर आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, महापंचायत में कई राज्यों के लोग दर्जा मिलना चाहिए और उनका स्मारक यहाँ बनना चाहिए। देखिए, तस्वीर बता रही है अंजना, महापंचायत की तस्वीर है। लोगों का कहना है इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम लोग आगे की रणनीति बनाने को तैयार हैं। इन लोगों ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला, आगे हम लोग अगली रणनीति बनाने को तैयार हैं। देखिए, काफी संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं, महापंचायत में लोग यहाँ आए। देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजा राम ओझा। उम्र कितना हुआ? 70 वर्ष। गर्मी में आ गए यहाँ, क्या है? भरत तिवारी के लिए क्या है? क्या इंसाफ चाहिए? हाँ। कैसा इंसाफ? हाँ, किस तरह का इंसाफ? दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी हाँ। होना चाहिए। हाँ। कहाँ से आए? हम यही बगल गांव से आए हैं। इतना गर्मी में आ गए, क्या बात है? क्यों हम लोग मान लीजिए कि भाई इतना गलत हुआ है, सिस्टम के साथ गलत हुआ है, उसके गलत हुआ। जी, इसको मारना गलत तरीके से गया, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। सिस्टम गलत किया है, हाँ, इनको मार करके सिस्टम गलत किया है, इसलिए इंसाफ के लिए सभी लोग यहाँ पर जुटे हैं। पंचायत में क्या क्या फैसला हुआ? अब देखिए क्या क्या फैसला हो रहा है, तो आगे चलेगा, मानिएगा, मानना है। फैसला होगा मानेंगे। देखिए अंजना, जिन लोगों का क्या कहना है, सिस्टम ने गलत किया, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। बड़ा, देखिए, बड़ी बात है, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है, लोग समझ रहे हैं। एक बार फिर महापंचायत का वीडियो देख लीजिए। गर्मी 42 डिग्री, हालात ये है अंजना की मीडिया कर्मी लोग कई जगह फिट आकर के गिर गए हैं, ये हालत है लोगों की। और अभी भी लोग यहाँ जमे हैं, अभी भी लोग यहाँ हैं, और अभी भी लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए किसी भी हालत में। अब सवाल है अंजना कि 2-3 चीजें हैं। पहला, प्रशांत किशोर ने कहा पुलिस मुख्यालय की जांच हो, होम डिपार्टमेंट की जांच हो और राज्य के डीजीपी की भी भूमिका जांच। ये प्रशांत किशोर ने कहा। 15 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के आवास जाऊंगा, वहां धरना प्रदर्शन करूंगा। 2, तीसरा उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल यहाँ आए हैं वो भी हमारा साथ दे, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनका घेराव करेंगे। चौथा, उन्होंने ये बात कही कि सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा की, बहुत अच्छा, उसका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, टाइम बॉन्ड कीजिए। और टाइम बॉन्ड में होम डिपार्टमेंट, राज्य के डीजीपी और राज्य पुलिस मुख्यालय की भूमिका की जांच हो। लोगों का क्या कहना है कि हम कोई जांच करा लो, हमको कोई मतलब नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। भरत तिवारी के माता पिता को, उसके परिवार को इंसाफ मिले। जो लोग दोषी हैं पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो और उनको फांसी की सजा मिले।
तो इस महापंचायत में 3 चीजें निकली। पहला कि सरकार से ये लोग आगे भी मांग करेंगे, संघर्ष करेंगे। दूसरा, पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, उनको सजा मिले। और तीसरा, जो प्रशांत किशोर ने आकर के कहा, घोषणा किया कि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव, धरना प्रदर्शन मैं करूंगा, मैं खुद मौजूद रहूंगा और सभी राजनीतिक दल इसमें साथ दे, क्योंकि भरत भूषण तिवारी कोई किसी कौम का व्यक्ति नहीं था। सारे लोगों के लिए वो यहाँ काम करता था, गरीबों के लिए मरता था, गरीबों के काम के लिए संघर्ष था और उसका इनकाउंटर किया गया, वो फेक इनकाउंटर था। तो अंजना, आज महापंचायत का यही डिसीजन है। टेम्परेचर के बीच हमें 80 साल के लोग मिले, 16 साल के लड़के मिले, 42 साल के लोग मिले, हमें हाथ में बोतल लिए ऐसे ऐसे लोग मिले जिनकी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो उससे अच्छा है कि हम भी मर जाएं। क्या लग रहा है इस महापंचायत के बाद सरकार झुकेगी और जो पब्लिक की डिमांड है उसको मानेगी सरकार? 2 चीज है अंजना, आज शाम से लेके कल दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार पर महापंचायत का कितना असर पड़ा, एक, और दूसरा सरकार क्या डिसीजन लेती है ये देखना है। लेकिन इस महापंचायत का असर सरकार पर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जुडिशरी इंक्वायरी की घोषणा हुई है, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हमें लग रहा है अगले 24 घंटे में उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा और फिर जुडिशरी इंक्वायरी शुरू होगी। लेकिन लोगों का कहना है आप कोई भी इंक्वायरी करा लो, पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो, उनको फांसी की सजा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तभी लोगों का कहना है कि आक्रोश थमेगा। अन्यथा लोगों का कहना है कि सरकार से हम लोग डिमांड करते रहेंगे और सरकार से हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी तस्वीर हम भोजपुर से दिखा रहे थे, भोजपुर के बिलौटी गांव से, जहां की आज महापंचायत का ऐलान हुआ है और इस महापंचायत में विभिन्न राज्य के भी लोग पहुंचे हैं। बिहार समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ तक कि यूपी और झारखंड से भी लोग भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं।